बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ख़ास तौर के ऊपर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद और उनके गिरफ़्तारी के तसलसल के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं वो हमें किस चीज़ का पता देते हैं। अच्छा, इस हवाले से एक चीज़ और बड़ी अहम है कि बानी PTI इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी जब हुई है तो उस वक्त कहा कि जी मेरा बानी PTI से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, उसके बाद उनका सेकंड, आपको पता कि यू टर्न लेने के तो वो मास्टर हैं। सेकंड उनका ये आया बयान कि जनाब इनका कोर्ट मार्शल जो है वो फ़ौज का अंदरूनी मामला है। ओके, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद अब उनका ये आया है कि जनाब इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब खान साहब चाहते क्या हैं ये कोई पता नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि मेरा कोई तल्लुक नहीं है जनरल फैज़ हमीद साहब से, जब से वो रिटायरमेंट हुए हैं उसके बाद कोई तल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, उनका कोर्ट मार्शल का होना जो है या ना होना ये मेरा उससे क्या तल्लुक। अब उन्होंने कहा कि जनाब इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए, लेकिन उनके इस बयान के बाद जो है सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जो रिएक्ट आया है वो समझे कि ऐसा ही आया कि जिस तरह कहते हैं ना कि इस बयान की उन्होंने मंजी ठोक दी है, तो वो बड़ा सख्त आया। उन्होंने कहा जी आप होते कौन है हमें ये मशवरा देने वाले कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन होना चाहिए या जो है वो नहीं होना चाहिए। जब आपका अगर होगा कोर्ट मार्शल इस हवाले से तो आपका यकीनन ओपन ही होगा, और ताकि दुनिया को पता चले कि आप क्या करते रहे हैं और क्या कराते रहे हैं। तो ये मामला जो है और इसके तसलसल में जिस तरह मैंने कहा कि ये फ्यूचर की सियासत जो है पाकिस्तान की उसके इशारे हैं, और बड़ा कुछ इससे मालूम हो जाता है कि पाकिस्तान की फ्यूचर की सियासत में क्या होने वाला है। वरना आपको याद है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से चंद दिन पहले तक तहरीक इंसाफ और बानी PTI के ये बयान आया था कि जनाब 2 महीने हैं इस गवर्नमेंट के पास, इसके पास है ही नहीं कुछ टाइम। मेरे वो साफियों ने कहा कि जी आपके पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास क्या, गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, सितंबर के अंदर गवर्नमेंट जाने वाली है और जनाब दिसंबर जो है ना उसके बाद ख़त्म हो जाएगी सब कुछ। असद कैसर साहब का बयान आया था, आपको याद है कि जनाब दिसंबर के अंदर जो है वो इलेक्शन होने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी और खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। यानी इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चली भी जाएगी, उसके बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे और उसके बाद खान साहब तमाम मुकदमा से बरी भी हो जाएंगे और वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे। लेकिन जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद पूरे का पूरा जो पाकिस्तान की सियासत का सिनेरियो है, ख़ास तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ का बयानिया बन रहा था मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से, वो सारे का सारा जो है वो तब्दील होता नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दें कि जो खान साहब कह रहे हैं ना ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो आज तक कोर्ट मार्शल जो किसी फ़ौजी का है वो ओपन ट्रायल नहीं हुआ, बल्कि वो जो है हमेशा खुफिया ही होता है और इंतहाई खुफिया होता है। हाँ, अगर DG ISPR कुछ बताना चाहे तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वरना आज तक ये नहीं हुआ कि किसी ऐसे बंदे का जिसका ताल्लुक फ़ौज से है उसका कोर्ट मार्शल हो रहा हो और वो कार्रवाई बाहर जो है वो आए। ये बिल्कुल खुफिया होता है और फ़ौज ही का जो है वो जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा होता है उसके ओहदे के हिसाब से वहाँ जज होता है, वही उन्हें सज़ा या बरी करता है जो भी है। अच्छा, अब सिक्योरिटी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब का जो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ बाकायदा रब्ता था, और चूँकि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि टॉप दुनिया की टॉप क्लास जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनमें से एक के वो हेड रहे हैं, तो उन्हें बहुत कुछ पता है इस हवाले से। तो वो एंड्रॉयड जो जदीद मोबाइल फ़ोन है उसकी बजाय पुराने मॉडल के जो मोबाइल हैं वो इस्तेमाल करते थे, और वही मोबाइल जो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उनके पास, मोहम्मद अकरम के पास था। लेकिन दोनों मोबाइल भी वो रिकवर कर लिए गए हैं और उन्हें अपनी तहवील में ले लिया गया, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो अडयाला है वो भी फ़ौज की तहवील में है, या आप ये समझ लें कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो तहवील में है। और इस हवाले से जो कानून है वो ये है कि जो फ़ौज से रिटायर होता है बंदा, आम बंदा, वो 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन जो खुफिया एजेंसी के एहलकार होते हैं, और जनरल फैज़ साहब तो मकसद हेड थे, वो 5 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते और
अगर जनरल फैज़ साहब, जिस तरह मकसद पता चल रहा है कि वो सियासत में बाकायदा मकसद हिस्सा भी ले रहे थे और बड़े मुतहर्रिक भी थे, तो ये 5 साल के लिए उनके ऊपर मकसद पाबंदी होती है। तो ये उन्होंने जो है जो आर्मी एक्ट है उनको ज़ाहिर है कि उसको वायलेट किया है, तो ये भी उनके ऊपर कोर्ट मार्शल जो है वो टॉप सिटी केस के अलावा भी जो है इनके ऊपर ये केस चल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इसी नेटवर्क के मुतअद्दिद हाज़र सर्विस और रिटायर जो हैं फ़ौज के अफसरान और एहलकार वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। हालांकि 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल की तो बात हुई है, लेकिन इसके अलावा भी शदीद यही है कि बहुत सारे से जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो हैं वो हाज़र सर्विस और रिटायर जो एहलकार हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसके अलावा 3 ख़वातीन इसी नेटवर्क की, अब तो मकसद पूरा कह रहे हैं कि जी नेटवर्क जो है वो पूरा पकड़ा गया है। इसी नेटवर्क की 3 ख़वातीन जो हैं जो अडयाला जेल के अंदर पैगाम रसानी का काम करती थी खान साहब और जो उनकी अहलिया बुशरा बेगम के दरमियान, उन ख़वातीन को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, अब एक चीज़ और उसी पे आते हैं कि खान साहब ओपन ट्रायल का क्यों कह रहे हैं। खान साहब ओपन ट्रायल का इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें वो जिसे कहते हैं ना ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो उन्हें हुकूमती टीम की जो कानूनी टीम है उसकी कारकर्दगी का पता है कि किस तरीके से बदतरीन कारकर्दगी की वजह से जो प्रोसिक्यूशन था उसके अंदर साइफर केस के अंदर भी खान साहब बरी हो गए। हालांकि साइफर केस वो था कि जिसे कहते थे कि जनाब बहुत मजबूत केस है, इसमें खान साहब का बचना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन खान साहब उसमें भी बच गए। इसके बावजूद बच गए कि ऑडियो उनकी जो थी वो भी थी जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमें साइफर से खेलेंगे, ये भी इसके बावजूद बच गया कि उनके 1 से ज़्यादा इंटरव्यू हैं जिनके अंदर उन्होंने तस्लीम किया कि साइफर की कापी उनके पास है और ये भी तस्लीम किया कि साइफर उन्हीं से गुमा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सरेआम जलसों में तो वो साइफर की कापी लहराते रहे हैं ना, लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम एतराफ़ात के बावजूद जो है खान साहब साइफर से बच गए। तो ये हुकूमती टीम, मैं यही कहूँगा ना कि हुकूमती जो कानूनी टीम है प्रोसिक्यूशन जो है उसकी इंतहा दर्जे की नालायकी है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप ये देखें कि टहरियान केस जो बरसों पहले, आज से कोई 2 अरसे से भी पहले अमेरिकन अदालत के अंदर साबित हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के अंदर उसे साबित करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैं फिर यही कहूँगा प्रोसिक्यूशन की जो है वो नालायकी है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो वो काबिल समात हद तक भी उस केस को नहीं ले जा सकी गवर्नमेंट की कानूनी टीम। तो खान साहब को पता है कि अगर ओपन ट्रायल होगा तो हुकूमत की जो कानूनी टीम है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो किस हद तक कमज़ोर है, तो इसमें वो बचने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ओपन ट्रायल नहीं होगा, जिस तरह कोर्ट मार्शल होता है इंतहाई खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से, तो उसमें शायद बचने के इम्कानात ना हो। और ये भी वो खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं जिसमें वाकई जान है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, कब बनेंगे, ये तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि फैज़ हमीद केस जो है वो एक नंगी तलवार जो है वो खान साहब के सर के ऊपर लटकनी शुरू हो गई है और खान साहब बजा तौर के ऊपर जो है वो परेशान है। ठीक है जी। अच्छा, इसके ये पूरा जो नेटवर्क एक पकड़ा गया है, तो इसके बाद अब ये देखना ये है कि खान साहब की सहूलतकारी ख़त्म होती है, हो गई है या नहीं हुई, इसलिए कि इससे पहले भी बहुत सारे मौक़ों पे कहा गया कि जी जनाब अब सहूलतकारी ख़त्म हो गई है, लेकिन वो सहूलतकारी ख़त्म नहीं हुई बल्कि जारी व सारी रही। इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जो फ्यूचर के अंदर होनी है, उस हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो खारजा महाज के ऊपर हो रही है कि वहाँ पे एक आध जो मुल्क है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है उसका पाकिस्तान की हुकूमत पर भी और पाकिस्तान के रियासती अदारों के ऊपर भी ये दबाव है कि खान साहब को किसी भी सूरत, किस तरह, जिस तरह मर्ज़ी करें, लेकिन रिहा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उस प्रेशर को जो है वो रजिस्ट कर रही है और पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं वो भी उस प्रेशर को जो है रजिस्ट कर रहे हैं और उन्हें जवाब दे रहे हैं कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए कि अगर पाकिस्तान के रियासती इदारे कह रहे हैं कि अगर हम अपने एक साहबका DGISI को, जो लेफ्टिनेंट जनरल का के ओहदे का एक अफसर है, इंतहाई अहम अफसर है, उसे अगर उसका कोर्ट मार्शल करके उसे अगर कटहरे में ला सकते हैं
तो खान साहब तो उसके सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो लिहाजा हमें ये ना कहा जाए। तो फ्यूचर की जो सियासत पाकिस्तान की आने वाले दिनों की है उसके अंदर बिल्कुल जो है वो जो एक प्रेडिक्शंस हो रही थी कि जनाब गवर्नमेंट जा रही है, सितंबर में जा रही है, दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे और दिसंबर में गवर्नमेंट ये वो सब कुछ, तो अब जो है ना वो जिसे बकौल शेर अफजल मरकज बढ़ गया सारा कुछ। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन नियर फ्यूचर जो है वो आप ये समझ लें कि 15-20 दिन महीने के अंदर ही गवर्नमेंट की इस तरफ से ये भी इम्कानात हैं कि अदालती महाज के हवाले से, अदालती अमूर के हवाले से कोई कानून साजी की जाए जिसके अंदर इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस की उम्र 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी 65 साल है, तो वो 3 साल बढ़ा दी जाए। यानी हाई कोर्ट के जज की उम्र 65 साल कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी उम्र 68 साल कर दी जाए। इसकी रमज़ तो आपको समझ आ ही गई होगी कि जब अगर 68 साल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हो जाएगी तो काजी साहब ऑटोमेटिकली उनकी जो चीफ जस्टिस की मुद्दत है वो 3 साल आगे बढ़ जाएगी। तो इससे भी अंदाज़ा आप लगा लें कि पाकिस्तान की आने वाली सियासत जो है उसका ऊँट किस करवट बैठेगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगले वीडियो व्लॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।